Are you a Hindi medium students and have the desire to speak good English? Are you thinking can Hindi medium student speak good English? क्या आप वाकई में ये सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या वाकई में इंग्लिश सीख सकता है? If yes, then you come to the right place. Hi, my name is Sandeep. Welcome back to my channel. Students of Hindi medium have a phobia regarding English language. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में एक ये फोबिया होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता बिकॉज इट्स नॉट देयर प्राइमरी लैंग्वेज, क्योंकि ये उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती। इट्स ए सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर देम, ये उनके लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। सो डज दैट मीन दे कैन नॉट इम्प्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज? सो क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव ही नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। ऑफ कोर्स दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज। माई डियर लर्नर, नो मैटर इन विच मीडियम आर यू स्टडिंग, बट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो रियली में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड दिस क्लास फर्दर, लेट मी टेल यू कॉमन डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज। देखिए, ये सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहेंगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस टाइम वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आइए एक बार डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू कॉमन डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड देन वी विल कम टू द सोल्यूशन। आइए हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब इस लैंग्वेज को सीखते हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। पहले हम उन प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद हम फिर उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जानेंगे। द फर्स्ट चैलेंज इज ट्रांसलेशन हैबिट। सबसे पहला चैलेंज हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ होता है ट्रांसलेशन हैबिट का। दिस इज कॉमन प्रॉब्लम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट व्हेन ही डज ट्रांसलेट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम देयर मदर टंग टू इंग्लिश। व्हेन दे ट्राई टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, दे ट्रांसलेट इट इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज। जब भी कभी उन्हें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता है, पहले उस सेंटेंस को वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो फिर बोलते हैं, एंड दिस ऑफन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। और ऐसा करने से एक कन्फ्यूजन रिजल्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि हिंदी का अपना एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है। द नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। अगला जो चैलेंज है वो लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट है। एक इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता और यही वजह है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल स्टेज में इंग्लिश को नहीं सीख पाते। सम स्टूडेंट कम फ्रॉम रूरल एरिया वेयर इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन रेगुलरली। कुछ स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश को रेगुलरली नहीं बोला जाता। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। यही एक रीज़न है कि वो अपनी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते, विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट चैलेंज इज ग्रामर। ग्रामर भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लर्निंग ग्रामर इज़ अ बिग इशू फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट बिकॉज इट्स रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर नेटिव लैंग्वेज। क्योंकि इसके जो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे नेटिव लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इम्पैक्ट ऑफ मदर टंग। दिस इज ऑल्सो मेजर चैलेंज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज। इवन आई हैड ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम वाइल आई स्टार्टेड माई इंग्लिश जर्नी। देखिए, ये जो एक प्रॉब्लम होती है ये बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको फेस करते हैं जब वो अपने इंग्लिश की जर्नी को शुरू करते हैं। मैंने भी जब अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट किया था तो ये प्रॉब्लम फेस की थी, बिकॉज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैव डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर एक लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे फिर वो इंग्लिश हो। डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस आर स्पोकन इंडिया, सो ईच लैंग्वेज हैड इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन पैटर्न। देखिए, हर एक लैंग्वेज का अपना एक बोलने का तरीका होता है, हर एक लैंग्वेज को बोलने का अपना एक पैटर्न्स होता है। जब हम ये लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें उसी डायलेक्ट्स में बोलना चाहिए जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, हमें उसी लैंग्वेज में थिंक करना चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फियर ऑफ स्पीकिंग। ये स्पीकिंग का एक फियर होता है हिंदी स्टूडेंट में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव फियर ऑफ स्पीकिंग और बीइंग जज्ड कैन मेक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हेजिटेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक डर होता है
इंग्लिश बोलने का कि अगर वो इंग्लिश बोलेंगे तो कोई उनको जज करेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो इसी के डर से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये एक कॉमन डिफ़िकल्टी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में देखी गई है। द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ वोकैब्युलरी। आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इंग्लिश वोकैब कैन बी अ मेजर इशू फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो इंग्लिश की वोकैब को एक्सपेंड करना एक मेजर इशू बन जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब तक हमने बात की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ट्राई टू क्रिएट ए इंग्लिश इन्वायरमेंट एट होम। अपने घर पर एक इंग्लिश का माहौल क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। आप अपने घर पर इंग्लिश का माहौल कैसे क्रिएट करेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। यू कैन डू इट बाई अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड लाइक वी शुड सेट लैंग्वेज रूल्स। हम अपने घर पे एक लैंग्वेज रूल्स को सेट कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर ओनली इंग्लिश विल बी स्पोकन एट होम। आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन डिसाइड कर सकते हैं अपने घर पे कि इस सिचुएशन पे हम केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे, इस टाइम पे हम केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे। इन स्टार्टिंग यू विल डू मिस्टेक बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बाई हुक और बाई क्रोक। स्टार्टिंग में आपसे काफ़ी गलतियाँ होंगी बट आपको इंग्लिश को बोलना है जैसे तैसे करके। फॉरगेट अबाउट ऑल द मिस्टेक्स बिकॉज यू आर योर इनिशियल स्टेज। सो मेकिंग मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। देखिए, आप भूल जाइए कि आप मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आप एक अपनी इनिशियल स्टेज में हैं, और गलतियाँ करना जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं एक नेचुरल पार्ट माना जाता है। सो आप उससे डरिए मत। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंगेज विद इंग्लिश किड्स एक्टिविटीज़। आप बच्चों के साथ इंग्लिश एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाइए। आप उनके साथ इंग्लिश गेम खेल सकते हैं। आप उनकी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। सो दिस कुड बी ए बेस्ट मेथड। यूज़ एन इंग्लिश डिक्शनरी। वी शुड वी शुड यूज़ मोनोलैंग्वेज डिक्शनरी इंस्टेड ऑफ बाईलैंग्वेज डिक्शनरी। हमें मोनोलैंग्वेज डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए बाईलैंग्वेज डिक्शनरी के बजाय, बिकॉज योर अल्टीमेट गोल इज़ टू यूज़ इंग्लिश ऑल द टाइम। हमें इंग्लिश टू इंग्लिश का डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए, न कि हिंदी वाली डिक्शनरी का, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो हमेशा इंग्लिश में सोचने का होता है। जब भी आप कोई वर्ड सर्च करते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसको इंग्लिश में ही सर्च कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ही देखने का ट्राई कीजिए। क्योंकि जब किसी वर्ड का आप एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लेनेशन हमारे माइंड में जाएगा और इससे हमें थिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आवर नेक्स्ट टिप इज़ फिल योर हाउस विद इंग्लिश मटेरियल। अपने घर पे मैक्सिमम मटेरियल आप इंग्लिश का ही रखिए। कोशिश ये कीजिए, यू कैन स्टार्ट विद इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी इनिशियल स्टेज में जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो लैंग्वेज इन न्यूज़पेपर्स की होती है, आप इनिशियली स्टेज में आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रीड इंग्लिश बुक्स एंड मैगजीन्स बट मेक श्योर द कंटेंट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। फॉर दैट यू कैन रीड चिल्ड्रंस बुक्स। आप बच्चों की बुक्स पढ़ सकते हैं, इसके लिए मोरल स्टोरीज पढ़ सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है। इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इन अ बेटर वे। द नेक्स्ट टिप इज स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आपको डेली इंग्लिश में बात करनी है। यू शुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे बट द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट। फॉर दैट, देखिए, आप अब सवाल ये उठता है कि आप ये शुरुआत कैसे करें इंग्लिश में बात करने की। देखिए, फॉर दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस। आप इसकी शुरुआत सिंपल सेंटेंसेस से करते हैं। आइए मैं आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ। आप इस तरह के कुछ सिंपल सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और इन सिंपल सेंटेंसेस से आपको एक हैबिट हो जाएगी इंग्लिश में सोचने के लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल सेंटेंसेस लाइक लेट मी गो, जैसे मुझे जाने दो। आई एम थ्रस्टी, मुझे प्यास लगी है। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो। थैंक यू वेरी मच, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, कॉल मी बैक, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, allow me to introduce myself. My name is Rahul. I am from Delhi. I am working as a teacher. Can I ask you something? Do you need anything? What is your problem? Come here, go there. Where do you live? I am outside here. I am outside. Look here, इधर आओ, speak loud, तेज बोलो, I can't wait, मैं वेट नहीं कर सकता। What did you say? आपने क्या कहा? I am busy at the moment, इस टाइम पे मैं बिजी हूँ। Where are you from? आप कहाँ से हैं? Could you help me? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू।
So you can start speaking with these simple sentences. The next step is think in English. अगला स्टेप है आपको इंग्लिश में थिंक करना है. Now your goal is to start thinking English. I know very well this will not easy for you and it will take extra effort. Instead of translating everything in your mind, you should use simple English sentences while thinking. देखिए आप अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचने की बजाय आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही थिंक करना है. यू कैन टेक एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट. आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं अपनी चॉइस का और उसके ऊपर आप थिंक करना स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज द मोर यू थिंक इन इंग्लिश द मोर यू विल बी एबल टू ट्रेन योर माइंड इन इंग्लिश. जितनी जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी माइंड को ट्रेन करें इंग्लिश में सोचने के लिए. I hope these tips will really help you in order to create an English environment at home. लिए now come to the next tip. आइए बात करते हैं नेक्स्ट टिप के लिए. लिसन टू इंग्लिश कंटेंट एवरी डे. आपको डेली इंग्लिश कंटेंट सुनना चाहिए. इफ़ यू वांट टू improve your English language then you should listen English content daily. Okay, for that you can listen English news, TV shows, English interviews, English podcast. You can also listen moral stories. देखिए आप काफ़ी सारे मेथड्स हैं. आप इंग्लिश इंटरव्यूज सुन सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं. आप कुछ मॉरल स्टोरीज सुन सकते हैं बच्चों के लिए. जो बच्चों की मॉरल स्टोरीज होते हैं आप उनको सुन सकते हैं, बट मेक श्योर लिसन ओनली सिंपल कंटेंट. देखिए आपको सिर्फ सिंपल कंटेंट ही सुनना है. दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. क्योंकि आप अपनी इनिशियल स्टेज में हो तो आपको सिंपल कंटेंट ही सुनना है जो आपको समझ आ सके. बिकॉज आप एक बच्चे की तरह अपनी एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं. जैसे कोई बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है ऐसे ही आपको इस लैंग्वेज को सीखना है. तो स्टार्टिंग में आपको सिंपल कंटेंट ही आपको चूज़ करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टिप. टॉक टू इन इंग्लिश डेली. आपको डेली इंग्लिश में बात करनी है. कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश नो मैटर हाउ बैड इट माइट बी. आपको डेली बात करनी है. ये मैटर नहीं करता कि आप कितना गलती कर रहे हैं, आप कितना गलत बोल रहे हैं, बट आपको डेली बात करनी है. डेली आपको बोलना है इंग्लिश में. इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिस पार्टनर यू कैन टॉक टू योर टीचर, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ ऑल्सो. बिकॉज टॉकिंग टू योर सेल्फ इज ऑल्सो ए गुड मैथड. आपको देखिए आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर से बात कर सकते हैं, आप अपनी स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं, आप अपने इंग्लिश टीचर से बात कर सकते हैं. अगर आप अपनी इंग्लिश टीचर से भी बात नहीं कर सकते तो आप खुद से भी बातें कर सकते हैं. क्योंकि खुद से बात करने से भी आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं. बिकॉज टॉकिंग टू योर सेल्फ इज ऑल्सो a good method. Take a topic, start talking to yourself. Do it for at least 2 minutes. As you will go further in this journey, you can extend this time. Okay, आप स्टार्टिंग में 1 मिनट या 2 मिनट बात कर सकते हैं खुद से. उसके बाद फिर आप इस जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर आप इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं. और आप चाहें तो मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये भी एक बेस्ट मेथड हो सकता है. उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टिप. There are many language learning apps are available at Play Store like Duolingo, BuddyTalk and JoStalks. ओके, काफ़ी सारे लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं. आप चाहो तो उनको डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड दैम एंड स्टार्ट प्रैक्टिस विद योर पार्टनर. आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की जर्नी. ओके, यू कैन वॉच इंग्लिश कंटेंट एट योर मोबाइल. आप अपनी मोबाइल पे इंग्लिश कंटेंट वॉच कर सकते हैं लाइक इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स. एंड यू कैन वॉच मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स एंड कार्टून्स मूवीज इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में कार्टून मूवीज़ को देख सकते हैं. बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ दीज कार्टून इज़ वेरी सिंपल. इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. बिकॉज इन मूवीज़ की जो लैंग्वेज होती है कार्टून मूवीज़ की, जो स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती है, वो काफ़ी सिंपल होती है. इवन एक बच्चा भी उस लैंग्वेज को समझ लेता है. ओके, आर नेक्स्ट, रीड अलाउड डेली. यू कैन रीड एनी बुक अलाउड. ओके, यू कैन रीड एनी बुक अलाउड टू मेक योर टंग इन हैबिट. आपको डेली लाउडली किसी भी बुक को पढ़ना है. देर आर 4 कंपोनेंट ऑफ एनी लैंग्वेज LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. देखिए किसी भी लैंग्वेज के 4 कंपोनेंट होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, यू शुड फोकस इक्वली ऑन दिस 4 कंपोनेंट. इक्वली फोकस करना है इन चारों कंपोनेंट पे. बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाय प्रैक्टिस डेली इन इंग्लिश. देखिए आपको अपनी एक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है डेली प्रैक्टिस करके. बिकॉज इट इज़ सेड दैट ए बिल्डिंग इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स फाउंडेशन. देखिए कोई भी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी जितना उसका फाउंडेशन होगा.
इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग दैट बिल्डिंग स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। और सेम थिंग इज अप्लाई इन योर इंग्लिश जर्नी। सो डू योर प्रैक्टिस रेगुलरली बिकॉज वी नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही कोई भी इंसान परफेक्ट बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। आप किसी से डरिए मत। इफ एनी वन लाफ एट यू, लेट देम लाफ, बिकॉज यू आर द वन हु हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड नॉट बाय दैम। ओके, सो फॉरगेट ऑल द डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन योर वर्क। आप देखिए, सिर्फ अपनी अपने वर्क पर फोकस कीजिए। कोई आपके ऊपर हंसता है तो उनको हंसने दें, क्योंकि इस जर्नी में आपको इंग्लिश सीखनी है, उनको नहीं सीखनी। ट्रस्ट मी, अ डिटरमाइंड पर्सन कैन इवन मूव माउंटेन्स एंड दिस English is just a language. That's about for today's video. I hope you will like this video. If you like this video, please subscribe the channel so that I could make more videos for you. If you have any suggestion, please leave a comment in comment section. Thank you very much.